नमस्कार दोस्तों, मित्रों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है चैनल में। और ऑनगोइंग इलेक्शंस चल रहे हैं 2024 में काफ़ी आधे से ज़्यादा फेजेस खत्म हो चुके हैं और हम धीरे-धीरे अब रिजल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। किस तरफ का रिजल्ट्स आएगा? अमूमन तो लग रहा है लगभग जिस तरह की डायरेक्शन आ रही है ऑलमोस्ट क्लियर सा लग रहा है, लेकिन फिर भी एक गुड फाइट हो रही है, तो ये अच्छा है कि विपक्ष जितना पहले आसान समझा जा रहा था कि पक्ष के लिए बहुत ही आसान इलेक्शन होगा, उतना आसान है नहीं। अब कितना असर कर पाते हैं और विपक्ष कितना इसको डैमेज कर पाएगी, ये देखने लायक होगा। और किस तरह की गवर्नमेंट बनती है इस बार, स्ट्रॉन्ग मैंडेट के साथ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या एक वीक मैंडेट के साथ आते हैं, और उसके बाद डायरेक्शंस क्या होंगी और किस तरह से इकोनॉमिक पॉलिसी, सोशल पॉलिसीज और एम्प्लॉयमेंट और बाकी चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। ये वाक़ई देखने लायक होगा, क्योंकि ये लेसन्स दोनों पक्षों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शन होने जा रहा है। और बहुत बढ़िया अगर देखा जाए तो भारत के परिप्रेक्ष्य में, अगर मैं एज़ ए इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के नाते अगर मैं देखता हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा इसका आउटकम होगा, क्योंकि दोनों पार्टी जो भी गवर्नमेंट में आएँगी, जो भी पक्ष आएगा, वो इसको एक अच्छे लेसन के रूप में काम करेगा। अगर जो ऑलरेडी पावर में हैं, अगर वही आते हैं, तो वो एक तरह से समझेंगे कि यस, ये कुछ डिसअपॉइंटमेंट थी, उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं और कैसे हम ठीक कर सकते हैं, और फेर ही हो। जो कहते हैं ना कि लोगों की मानसिकताओं में अगर बिल्कुल परिवर्तन का ही मोड़ आ गया, तो वो भी एक अलग ही दिशा और दशा में परिवर्तन होगा। खैर, ये सब तो है। अभी बीच में जहाँ मेरा ध्यान आया कि इसी इतनी मतलब इम्पोर्टेंट फेज ऑफ टाइम चल रहा है, और उसी समय में एक डर्टी एपिसोड भी हुआ है एक पार्टी के साथ। और देख रहा हूँ अचानक से मीडिया, क्योंकि दिल्ली की मीडिया है और दिल्ली की खबर है, तो सारा काफी ज्यादा फोकस उस पर्टिकुलर एक खराब इंसिडेंट में कहूंगा, एक खराब एपिसोड ने कैप्चर कर लिया है, जो कि इलेक्शन को भी थोड़ा बहुत इफेक्ट कर रहा होगा, लेकिन उतना ज्यादा मैटर नहीं कर रहा है। लेकिन हमारे राजनीति की क्या स्थिति हो जाती है और किस तरह से खराब डायरेक्शन में चीजें मूव कर जाती है, इससे हमें पता चलता है। और इसका टाइटल भी इसीलिए मैंने लगा कि आप तो ऐसे न थे। जी हाँ, क्योंकि नाम भी उन्हीं से रिलेटेड है, जो ये इंसिडेंट हुआ है एपिसोड, तो उसमें सच्चाई कितनी है, क्या सच है, क्या साजिश है, क्योंकि कल्पना से भी विचित्र होता है कभी-कभी सच। आपने सुना है ना, ये एक बड़ी फेमस फ़िल्म का डायलॉग है, कल्पना से भी विचित्र होता है सच। और सच 2 लोगों के बीच का जो सच होता है, या तो वे 2 लोग जानते हैं जिनके बीच में वो घटना घटी, या फिर ईश्वर जानता है। तो हमेशा ट्रुथ है मैनी वर्जन्स, योर वर्जन, माय वर्जन एंड द ट्रुथ। तो इट विल कीप ऑन चेंजिंग। जैसे वो कहते हैं ना कि सच क्या था, तुमने जो देखा सुना वो सच था, या तुम्हें कोई धोखा हो गया। ये क्या है, ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स और जो जो इसकी जांच करेंगे, उससे पता चल ही जाएगा कि एक्चुअल मैटर क्या हुआ। और ये अचानक से ये जैसे कहते हैं कि घर की लड़ाई बाजार में आई, या चौपाल में आई, और दुनिया इस पे अब ताली पीटेगी। तो कहने का मेन यहाँ पे जो वीडियो बनाने का ये है कि आप तो ऐसे न थे। जो ये पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, जो ये जो पूरी टीम थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन, बहुत ही उम्मीदों के साथ, बहुत ही मैं कहूँगा एस्पिरेशंस के साथ, बड़ी आशाओं के साथ, और एक आंदोलन से उभरी हुई पार्टी। और अधिकतर वैसे बड़े-बड़े आंदोलन से ही नई-नई पार्टियाँ या नई-नई विचारधाराएँ जन्म लेती हैं, क्योंकि एक जब एस्पिरेशंस क्रिएट हो जाता है, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है समाज के अंदर, और कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, तो वहीं से विस्फोट होता है। वो लावा जिसे कहते हैं ना, कहीं से ज्वालामुखी फूट के वो बाहर निकलता है। वो अन्ना हजारे जी का वो मूवमेंट इंडिया अगेंस्ट करप्शन के प्रति जन लोकपाल बिल बनाने के लिए जो टीम इकट्ठी हुई थी, बहुत सारे जो पढ़े लिखे युवा वर्ग और बुद्धिजीवी लोगों ने इकट्ठे होकर, और उस समय सरकार भी जिस तरह से पॉलिसी पैरालिसिस की तरफ गुजर रही थी और थोड़ा नानुकुर कर रही थी, तो उस पूरी एस्पिरेशंस को इन आंदोलन के जो अगुवा थे, उन्होंने उसको भुनाया, और उसके बाद इस पार्टी का जनरेशन हो गया। आम आदमी पार्टी नाम भी रखा गया। क्योंकि तो ये वैसे मैं बोलता हूँ कि नाम पे ना जाइए, कर्म पे जाइए, क्योंकि नाम कभी-कभी छलावे भी होते हैं, छलने के लिए भी रखे जाते हैं नाम।
कि आप बार-बार जब बात करें, हम आपकी बात कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा छलावा है कि आम आदमी पार्टी नाम रख लीजिए आप। सिर्फ़ उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर जगह। जैसे मान लो कोई बोले भारतीय जनता पार्टी, तो ज़रूरी नहीं कि भारतीय जनता को रिप्रेज़ेंट ही कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर सेक्शंस में जो उनकी विचारधारा है, जो उस विचारधारा पे यकीन रखते हैं या जो उनको फ़ॉलो करते हैं, उनकी एक तरह से कह सकते हैं कि अम, सामूहिक कलेक्टिव उनका रिप्रेजेंटेशन है। पार्टी सिस्टम में तो इसमें एक अच्छा जीके क्वेश्चन भी आया था, संविधान की बातें बहुत चल रही हैं आजकल इलेक्शन कैंपेन में। आप ये देख के बताइए कि संविधान में क्या पार्टी की व्यवस्था की गई है? ये अच्छा जीके क्वेश्चन है, आप खुद भी स्टडी कीजिए और मुझे भी इस बारे में एजुकेट कर सकते हैं। क्या संविधान में सिर्फ लोकसभा सदस्य और प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद की बात है या पार्टी सिस्टम की बात भी कही गई है? या पार्टी हमने जैसे कहते हैं ना खुद से बाद में क्रिएट करके और उसको धीरे-धीरे एक्सेप्ट कर लिया चीज़ों को, स्वीकार कर लिया और वो एक ट्रेंड बन गया कि ये जो पार्टी है, हमें पार्टी लाइन पे रहना है, पार्टी के सिस्टम से चलना है। वो संसदीय व्यवस्था के लिए दिया गया। धीरे-धीरे हम एक ट्रेडिशन को फ़ॉलो करते आ रहे थे, तो वो ही सिस्टम यहाँ पे अडॉप्ट हो गया। तो ऐसे ही जब आम आदमी पार्टी कहें, तो भाई ज़रूरी नहीं है आम आदमी की बात कहें। ये पर्टिकुलर एक जो लोग थे, वो इकट्ठा हुए और उन्होंने अपनी एक फॉर्मेशन की और उस एस्पिरेशंस को लेके गए, फ्री बिजली पानी तक भी ये पहुँचे और एक तरह से कहें कि डिलीवरी ऑफ द गवर्नमेंट वो अच्छे सही से सिटीज़न्स के जो हक हैं, हुकूक हैं, राइट्स हैं, उनको अच्छे से फ़ॉलो करें, उनको उनके हक मिलें और एक पढ़े-लिखे लोग जो एलीट क्लास थे, जो तो नॉर्मली अलग रहता था पॉलिटिक्स से, वो भी इस मुख्य धारा में आएँ और अपना कर्तव्य निर्वाहन करें। उसके लिए इस पार्टी का जनरेशन हुआ। मगर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसमें भी आप देखेंगे जो कुछ शीर्ष नेता हैं इसमें, वो भी इनसिक्योरिटीज़ का ही ग्रसित हो गए उससे और धीरे-धीरे उसमें से या तो कुछ लोग उनको छोड़ के चले गए या जो शीर्ष पे जो लोग थे तो जानते ही हैं आप लोग जो शीर्ष में हैं, उन्होंने धीरे-धीरे दूसरों को हटा दिया। कुछ इनमें से दूसरी जो बड़ी पार्टी होती है, जब आप जब समुद्र में रहते हैं, तो मछली हैं, तो मगरमच्छ भी हैं, बड़ी-बड़ी व्हेल्स भी हैं, तो इसमें कहना कि नहीं ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, भई आप सेम रेस में जब दौड़ोगे, तो जो दूसरा कॉम्पिटिटर होगा, वो भी आपके खिलाफ प्लानिंग करेगा, क्योंकि आप उसका स्पेस खाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे बिग जायंट्स की जब लड़ाई होगी, तो आप बीच में जब एंटर करेंगे, तो अब आप फाउल, फाउल, फाउल नहीं चिल्ला सकते, क्योंकि आप भी कहीं न कहीं इस तरह के हथकंडे अपनाकर आए। आपने भी बहुत छोटी-छोटी पॉलिटिक्स की बहुत नीचे लेवल पे जाके जैसे वो कहते हैं ना कि गंदगी फेंको और भाग जाओ, इस तरह के काम आपने भी किए। फिर बाद में आपने अब आप कहना चाहते हो कि अब तो हम बिल्कुल अब पाक-साफ हो गए, हम कपड़े-वपड़े धो के आ गए, जैसे होली में खेलते हैं, कि जब तक आप होली खेल रहे थे, तो आप सबको गंदा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने नहा लिया, धो लिया बीच में ही, बोला नहीं, नहीं अब सब सुधर जाओ, तो भाई कोई होली-वोली नहीं खेलेगा, अभी तो 12 बज गए, मैं नहा चुका हूँ। भाई अगर जब तक होली खत्म नहीं हुई, तो इसमें तो एक-दूसरे पे छींटे लगते रहेंगे। तो जहाँ तक इस एपिसोड की बात है, अब ये साजिश है कि सच है, मैं उसमें जा ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये तो इन्वेस्टिगेशन की बात है और सच बाहर निकलेगा और पता नहीं कितना सच बाहर निकलेगा, वो उनको पता है जिनके बीच में ये घटना हुई। मेनली मैं यहाँ जो बात बताना चाहता हूँ कि एक महिला और मैं महिला को यहाँ कोई किसी तरह का फ़ेवर वैसे नहीं दे रहा हूँ कि भई महिला है तो उसके साथ ऐसा क्यों हो गया, नारी शक्ति और नारी का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस देश में नारियों की क्या हालत है ये अमूमन सबसे छुपा हुआ नहीं है। कितनी बुरी स्थिति हमारे यहाँ देश में नारियों की है सो कॉल्ड इतना नारी को सम्मान देने के बावजूद, इतने पढ़े-लिखे होने के बावजूद। जो खुद ये हमारी जो स्वाति मालीवाल जी हैं, ये खुद एक बहुत अच्छी एजुकेटेड क्लास से बिलॉन्ग करती हैं। उसके बाद ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन में मेंबर्स रहीं और इन्होंने बहुत सारे इनोवेशंस इसमें किए अन्ना हज़ारे मूवमेंट जॉइन करने के बाद। स्पेशली ये दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन भी रहीं। इतने मतलब बड़े लेवल पे ये काम कर चुकी हैं अगर देखा जाए स्टेट लेवल पे भी और विमेन सेफ्टी से रिलेटेड, विमेन्स के राइट्स के रिलेटेड, विमेन्स को उनके जो हरासमेंट ना हो, उससे प्रोटेक्शन करने के लिए उन्होंने बहुत सी चीज़ें इन्होंने इम्प्लीमेंट करवाई। इन्होंने बहुत से ऐसे काम करवाए और देखिए अभी आप खुद के लिए इन्हें चिल्लाना पड़ रहा है कि मुझे बचाओ। दिल्ली पुलिस मिसबिहेव ना करे किसी के साथ, किसी के गलत ना करे कि वो कैमराज़ अपनी बॉडी पे वियर करें जिससे कि रिकॉर्डिंग हो कि जब व्हेन दे बिहेव विद द पीपल
और जो इंस्टॉलेशंस हैं दिल्ली में बहुत ज़्यादा सीसीटीवीज़ वगैरह, उस क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया कि ये सीसीटीवी ज़्यादा रहेंगे तो हम थोड़ा-सा निगरानी कर पाएँगे और पुलिस की अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी जो ड्यूटीफुल रोल सही से पूरा हो, उस क्षेत्र में काम करने के लिए उन्होंने बहुत काम किया। और अब उन्हें उसी दिल्ली पुलिस से देखा जो कि मदद की गुहार करनी पड़ रही है। एक चीज़ मुझे और याद आई कि इन्होंने जुवेनाइल जस्टिस से रिलेटेड भी उनको जो चिल्ड्रन प्रोटेक्शन से रिलेटेड भी 2015 का जो कानून पास हुआ कि उनके जो खिलाफ हीनियस क्राइम्स होते हैं, उससे रिलेटेड भी उसको पास करने में इन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया था। और उसी के बाद ये देखो आम आदमी पार्टी से जुड़ी रही, अभी भी हैं, उसी की तरफ से दिल्ली के राज्यसभा मेंबर हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से ही। राज्यसभा मेंबर होने के बावजूद भी अगर ये चीफ मिनिस्टर से मिलना चाह रही थी और चीफ मिनिस्टर साहब इनको समय नहीं दे रहे थे, क्या क्या रीज़न हो सकता है राम जाने? और अब इन बातों को जो भी उनके साथ घटना वो घटी, सच या गलत तो वो जाने, लेकिन हाँ, कुछ ये हुआ कि वो मिल नहीं रहे थे, कुछ कुछ तो फैक्ट्स उसमें हैं ही, वो नहीं मिल रहे थे, ये मिलना चाह रही थी। ये बात तो है, वो मारपीट हुई, नहीं हुई या क्या हुआ वो तो इन्वेस्टिगेशन में निकल के बाहर आएगा और पुलिस अपनी रिपोर्ट देगी। जो ट्रुथ तो देखो पूरा सच तो कभी सामने नहीं आता। लेकिन जितना भी सामने आएगा तो ये बताइए कि जो शुचिता के नाम पे और एक वेल गवर्नेंस के नाम पे और एक आम आदमी पार्टी के नाम पे जो ये पूरी पार्टी बनी, तो वहां एक राज्यसभा एमपी को भी अपने चीफ मिनिस्टर मिलने के लिए और अपने पार्टी के प्रेसिडेंट से संयोजक से मिलने के लिए जो अपने लिए रूल बदल देते हैं, दूसरों को ये रूल याद दिला रहे हैं वो कि ये रूल है, उनका 75 साल का ये रूल है, और अपना रूल वो भूल गए कि भाई उन्होंने तय किया था कि भाई 5 साल बाद जो संयोजक बदलेगा और एक रोटेशन पॉलिसी में डाला जाएगा, जो हमें इलेक्शन रिफॉर्म्स की भी बहुत जरूरत है पार्टी लेवल पे भी और कंट्री लेवल पे भी। लेकिन इसे कहते हैं ना कि जो हमेशा सक्षम, शक्तिशाली और समृद्ध स्थिति में होता है या बड़ी स्थिति में होता है, वो हमेशा कानून दूसरों के लिए बनाता है, शोषण करने के लिए बनाता है और वो चाहता है कि दुनिया उसको फॉलो करे, मैं नहीं फॉलो करूंगा। कहते हैं ना खाता ना वही, जो बड़ा साहब बोले वही सही। वो कुछ लोग कहते हैं ना कि लीव द लॉ, आई एम द लॉ हियर। क्षमा कीजिएगा। कुछ लोग हमेशा ये कहेंगे, जो बड़े पद पे होते हैं वो अधिकतर बोलते हैं फॉरगेट द लॉ, आई एम द लॉ हियर। तो वो खुद ही कानून बन जाते हैं, कानून से बड़े बन जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए, कोई भी कानून से बड़ा कभी नहीं होता, नियम से बड़ा नहीं होता, सामूहिक चेतना से बड़ा नहीं होता। सामूहिक चेतना पे मैं अलग से आपको एक वीडियो बनाऊंगा। जब सामूहिक चेतना आपके फेवर में आती है तो चीजें अपने आप आपकी तरफ होने लग जाती हैं। तो आम आदमी पार्टी की ही मेंबर है, आम आदमी पार्टी के ही चीफ मिनिस्टर हैं, आम आदमी पार्टी के ही जो व्यक्ति हैं, जो पर्सनल असिस्टेंट थे, जिन पे आरोप लगा, मतलब एक तरह से देखे तो उनके परिवार के बीच का ही ये मैटर था, जो बाजार में आ गया, जो कहेंगे चौपाल में चर्चा का विषय बन गया। वो भी ऐसे समय में जब इलेक्शन चल रहा है। अब इसके पीछे साजिश है, हर चीज को आप साजिश बोल दो। इनके खिलाफ तो जैसे और किसी के पास कुछ है ही नहीं, इनके खिलाफ साजिश कर दो। और कभी-कभी ना हम इनकी यूफ़ोरिया में भी आ जाते हैं, तो केजरीवाल जी के ऐसा नहीं है, मुझे बहुत फैन रहे हैं, मैं भी उनका आज भी कुछ बातों में हम रहे हैं यार, भाई इन्होंने कहाँ से कहाँ ये लीडरशिप लेके गए। लेकिन कब भटकाव आ जाता है इंसान की जिंदगी में, कब वो रास्ते से भटक जाता है और कब गलत डायरेक्शन ले लेता है, अगर वो अपने ही इनसिक्योरिटी से गुजर रहा है। यूरोप में भी आप देखेंगे, अगर एक वर्ल्ड लीडर की बात आती है, जब पूरा यूरोप उनको फॉलो करने लग गया था कि पूरे देश का, पूरी दुनिया का नक्शा बदल देगा यूरोप का, आप समझ ही जाएंगे, बहुत ही खतरनाक लीडरों में से वो उभरे। लेकिन जब उनका पतन शुरू हुआ तो कितने बहुत तेजी से डिक्लाइन हुआ। वैसे कोई भी लीडर जब चलता है ना, तो वो एक आंदोलन की पैदाइश से निकलता है, एक एस्पिरेशंस जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा होता है तो वो उसको भर देता है, वो एक उम्मीद जगाता है, उस उम्मीद को पूरा करने के लिए वो आगे लेके जाता है। तो ये जो मैटर हुआ है अभी स्वाति मालीवाल जी का, एक जो मतलब दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन रही, वुमेन राइट्स के लिए लड़ते हैं और आज अगर ये ऐसी महिला को भी इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, अगर उनकी बात में सच्चाई भी है और अगर वो मिलना भी चाह रही थी, तो उनके साथ जो मिसट्रीटमेंट हुआ, अब आप सोच सकते हैं कि देश की महिलाओं की स्थिति आप क्या है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, एक बहुत बड़ा स्लैप है ऑन द फेसेस ऑफ द पीपल हु से कि विमेन बहुत ज्यादा हमारे यहाँ प्रोटेक्शन हो गए या उनके राइट्स हैं हमारे पास।
कि उनको शाउट आउट करना पड़ रहा है अपने राइट्स के लिए। तो उन्हीं के लोग, उन्हीं के घर का मैटर, और आप इल्ज़ाम लगाएँ तीसरे पे, और अचानक से आपने फ़ोकस ले लिया पूरे इलेक्शन को, और अगर कहें तो जो पक्ष में जो पार्टी है ना, उसको फ़ेवर भी कर दिया आपने, जाने-अनजाने में। क्योंकि जैसे ही अटेंशन आपने ली, तो वो जो मोमेंटम बिल्डअप हो रहा था दूसरों के खिलाफ, वो डिस्टर्ब हो गया, और आप वैसे भी बड़े कन्फ्यूज़ टाइप के स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो मेरा कहने का, मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, ना इनकी तरफ ना उनकी तरफ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, आम आदमी पार्टी रखने से कोई आम आदमी की पार्टी नहीं हो जाती, वो सिर्फ़ नाम रखने से। कोई भारतीय जनता पार्टी रखने से तो भारत की जनता का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, एक ग्रुप का एक विचारधारा है। वैसे ही कांग्रेस पार्टी नाम रखने से कोई कांग्रेस कांग्रेस चूँकि एक अमेरिका में तो जैसे उनको संसद को भी कांग्रेस ही बोलते हैं ना, तो वो अपने आप में ही सत्ता का प्रतीक है, कि हम तो भाई सत्ता में रहेंगे ही रहेंगे, और रजवाड़ों के खानदान से हम तो इसको चलाते आ रहे हैं। और कुछ लोगों ने तो टाइटल तक चुरा लिए बड़े-बड़े लीडरों के। इस पे अलग से मैं एक वीडियो आपको बताऊँगा कि द ग्रेटेस्ट पॉलिटिशियन ऑफ आवर इज़ दिस एरा, जिन्होंने मतलब एक एक नाम चुराकर आप इस देश पे 50 साल, 60 साल तक राज कर सकते हैं, सिर्फ़ नाम चुरा के, सिर्फ़ टाइटल चुरा के, क्योंकि लोग परसेप्शन से अचानक ना भूलते नहीं हैं, कि आप किसी को नाम ले लीजिए, तो सब अपने हितों में काम कर रहे होते हैं। तो भई डर्टी पॉलिटिक्स ना करें, और वैसे मेरे कहने से ऐसा नहीं है कि कोई ना करे, मैं उनको सुझाव नहीं दे सकता। मैं एज़ अ सिटिज़न्स को एजुकेट कर सकता हूँ कि आप समझिए, एजेंडाज़ को समझिए, लोगों के एजेंडाज़ को समझिए, कि लोग जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, वो एक्चुअल में कर्म क्या कर रहे हैं, वो गलत डायरेक्शन में आपको तो नहीं धकेल रहे, अपने हितों के लिए, अपने मतलब के लिए, और आपको एक गलत प्रोपेगेंडा की तरफ, क्योंकि प्रोपेगेंडा को पहचानना इतना आसान नहीं होता। जब तक वो पहचान में आता, तब तक वो अपना काम कर चुके होते हैं, और 5 साल, 10 साल वो अपना सत्ता पे काबिज़ हो गए, फिर वही जो हम बोले वो होगा, अब तो हम ही पार्टी के सर्वेसर्वा बने रहेंगे, हमारे हिसाब से रूल चेंज होगा, हम ऐसे नहीं करेंगे, वैसे तो आप ये बनेंगे, वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वो ऐसे हो गए, और फिर आप अपनी पत्नी को ले आइए या वहां से उनको रिप्रेजेंटेटिव दीजिए। मतलब देर आर मेनी एग्जाम्पल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स जहां पे इस लेवल की राजनीति हुई है। तो आप सही लोगों का चेहरा सही से पहचानिए, क्योंकि इलेक्शन टाइम इज द टाइम फॉर यू टू ऑब्जर्व। बाकी तो आपके हाथ में कुछ है नहीं ना। बाकी जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, फिर आप बस हाथ ही मिलते रहेंगे, यार जिसने जिसको पार्टी को वोट कर दे, वोट तो आप एक ही बार करते हैं। लेकिन आप देखिए, समझिए। तो एज ए सिटीजन को एजुकेट करना हमारा मुख्य लक्ष्य है। मुख्य उद्देश्य सिटीज़न को है कि आप एजुकेट हों, आप सही लोगों के चेहरे पहचान सकें, सही लोगों को समझ सकें, और जो भी अपने निर्णय लेने हैं वो सही लें। और राजनीति में यस, भागीदारी करें, जिस भी लेवल पे आप भागीदारी दे सकते हैं। क्योंकि जब हम कलेक्टिवली कंट्रीब्यूशन जब हमारा होगा, चाहे पॉलिटिक्स में, तभी जो लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव होने का दावा करते हैं, या लोग जो हमारी किस्मत को बाँधने का, सँवारने का दावा ठोकते हैं, तो हम उनसे क्लियर कट आँखों में आँखें डालकर पूछ सकें कि हाउ यू विल डू इट? स्पेसिफिकली डिफाइन इट। आप देखते हैं ना, आप कहीं किसी से कोई काम देते हैं, तो आप उससे क्लियरली पूछते हैं कि बस कैसे करेगा, क्या-क्या करेगा? लेकिन इनसे हम पूछते नहीं है। तो एक यू शुड डेवलप एन आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग दोज़ पीपल। और जिस भी लेवल पे आप इसको अंजाम दे सकते हैं, अंजाम दें। तो आपसे, आप तो ऐसे न थे, या कहें कि आपसे ऐसी उम्मीद न थी। आप जिस काम से आए थे, बड़े पढ़े लिखे होने का दावा भरने वाले, कि और देखो, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनसे कराई जा रही है, वो जो एक लेडी हैं, और जिस तरह से वो टोनैलिटी जिस तरह की यूज़ कर रही थी उन स्वाति जी के खिलाफ में, ये काफ़ी निंदनीय है। मैं कहूँगा कि दुखद है अगर देखा जाए। क्योंकि आप ही की पार्टी की मेंबर वो कल तक आपके साथ थी। वो इस तरह से वो कि वो उन्होंने आपका दिया था, वो मीटिंग उनके साथ फिक्स नहीं थी, उन्होंने बदतमीज़ी की, ज़ोर-ज़बरदस्ती की, और मतलब ज़रूरी नहीं है। आपको अपना स्टैंडर्ड, अगर आप स्टैंडर्ड हैं तो स्टैंडर्ड हाई रखिए। वो अपना लेवल मत गिराइए, और अपना, लेकिन कभी-कभी क्या है, ऐसे में ही हमारा सच सच चरित्र सामने आ जाता है। कहते हैं ना, अगर वेल्थ इज़ लॉस्ट, नथिंग इज़ लॉस्ट। इफ हेल्थ इज़ लॉस्ट, समथिंग इज़ लॉस्ट। नहीं, द कैरेक्टर इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। कुछ लोगों का चित्र, चरित्र अगर सामने आ जाए, तो उनको पहचान लीजिए कि कौन, कहाँ, क्या गड़बड़ चल रहा है।
आशा करता हूँ ये टॉक आपको पसंद आई होगी ऑनगोइंग इलेक्शंस में। बहुत-बहुत धन्यवाद।